माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आपने खबर सुनी होगी कि नरगिस फ़खरी जो है उनको यूएसए में जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। किस जुर्म में किया गया है, क्या किया उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, जनाब क्या असल में मामला क्या पेश आया, क्यों ये बाहर आकर ऊंची ऊंची चीखती रहीं कि यही दिन अब तुम दोनों का आखिरी दिन होगा, और फिर क्या हुआ जब मोहल्लेदार, वहाँ के तमाम लोग जो सोसाइटी के मौजूद थे इर्द गिर्द, वो बाहर निकल आए और फिर कैसे इनको गिरफ्तार किया गया और इन्होंने हरकत क्या की, आपको बताएंगे। जिससे असल में मामला जो पेश आया उसके बारे में भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि नरगिस फ़खरी जो हैं उनको इस खबर के बारे में कब मालूम हुआ, उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई, और आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया उनकी वालिदा की स्टेटमेंट भी सामने आ गई है। तो जनाब, ये सभी कुछ बताने वाले आपको आज की वीडियो में, लेकिन खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नरगिस फ़खरी की अगर बात करें तो बड़ा जाना माना नाम है। आपने इनको हिंदी टेलीविजन पर बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत सारी फिल्म्स में आपने इनको देखा, रॉक स्टार में इन्होंने अपनी एंट्री दी, लेकिन हकीकत में इनका ताल्लुक जो है वो यूएसए से है। यूएसए में मॉडलिंग करती रही, वहाँ की एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन अब आकर क्योंकि इंडिया में भी काम कर रही हैं तो लिहाजा इंडिया में भी इनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है, खूब पसंद की जाती हैं, खूब जानी जाती हैं। नरगिस फ़खरी इनका नाम है। जनाब, इनकी बहन की अगर बात करें जिनका नाम है आलिया फ़खरी, तो वो एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी है। जी हाँ, उनका ब्रेकअप हुआ अपने बॉयफ्रेंड जैकब के साथ जिसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी, जबकि अगर आलिया फ़खरी की बात करें तो इनकी उम्र 43 साल थी। जी हाँ, इनका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई। सुबह सुबह के वक्त वो उनके घर पर पहुंची तो जैकब जो थे वो अपनी जो नेक्स्ट उनकी जो भी गर्लफ्रेंड थी, जनाब नितिन करके उसका नाम लिया जा रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में थे और वो दोनों मौजूद थे, सो रहे थे। जनाब, इसने क्या किया कि उनके घर के गैराज में नीचे आग लगाई और NDTV जो है उनकी जानिब से इस खबर को ब्रेक किया गया। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कि ये वहाँ पर गई हैं गैराज में, जनाब इन्होंने आग लगाई है और आग लगने से, धुआं भरने से जनाब ये बाहर खड़ी हो गई हैं और वो दोनों जो यहाँ पर मौका पर हलाक हो गए हैं। इनको बचने का मतलब, सोए हुए इंसान को क्या पता कि नीचे इतनी आग भड़क उठी है, और ये बाहर निकली हैं और ऊंची ऊंची चीखती चिल्लाती रही हैं कि अब तुम लोगों का यही अंजाम होगा, ये आज तुम दोनों का आखिरी दिन होगा, अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनकर बाहर निकल आते हैं, देखते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस मौका पर आकर आलिया फ़खरी को गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ, आलिया फ़खरी जो है वो इस वक्त अरेस्ट हो चुकी हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड जैकब और उनकी गर्लफ्रेंड जो है निटन, उन दोनों को जनाब इस तरीके से हलाक किया है और इतने बुरे तरीके से घर में आग लगाकर दोनों को जलाकर राख कर दिया है। तो जनाब, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? और अब आपको ये भी बताऊं कि अगर बात करें नरगिस फ़खरी की, तो उनकी वालिदा की स्टेटमेंट सामने आई है कि नरगिस फ़खरी का और उनकी बहन आलिया फ़खरी का आपस में 8 साल से कोई रिलेशन नहीं है, वो आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करती, और नरगिस फ़खरी को इस तमाम तर मामले की जो खबर है वो सिर्फ न्यूज़ के थ्रू हुई है, लिहाजा उनका अपनी बहन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। किस किस्म की बहनें हैं जनाब, और अब आपको बताते हैं कि जैकब जो हैं, इनके बॉयफ्रेंड जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी वालिदा का जो सामने रीसेंट अभी बयान आया है उस पर जनाब वो कहती हैं कि असल में जो ये लड़की थी आलिया फ़खरी, ये मेरे बेटे के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी और चाहती थी कि दोबारा से ताल्लुकात बहाल हों, लेकिन मेरा बेटा अपनी अब जो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसके साथ बेहद खुश था, वो अपने ताल्लुकात इनके साथ बहाल नहीं रखना चाहता था, लिहाजा इसने हसद और जलन में ये तमाम चीज़ें की हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के हवाले से? और अगर ये जुर्म जो है जैसे इन पर साबित होगा तो इनको उम्र कैद की सज़ा काटनी पड़ेगी। आइए कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपनी राय का मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।